हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पावन पर्व आने वाला है और हमारे भारत में करवा चौथ का व्रत महिलाएं किसी भी बड़े से बड़े त्योहार से भी ज़्यादा उत्साह से मनाती हैं। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए मनाती हैं और सारा दिन निर्जल व्रत रख के पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये व्रत सुहागिनों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वे इसे बड़ी तैयारी के साथ सजती संवरती हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस आसान विधि से इस व्रत को पालन करें, पूजा कैसे करें, क्या सामग्री है, किस विधि से इस नियम को करें। साथ ही अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखें इस व्रत में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें, यदि आपने करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो, चंद्रोदय के समय के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल में इसकी वीडियो अपलोड है, आप एक बार उसे अवश्य सुन लें। तो चलिए आपको अब बताते हैं। आज के वीडियो में करवा चौथ से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे, आज उन सभी का उत्तर हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है किंतु आपको पूरी जानकारी मिलेगी। करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष कार्तिक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाएगा, इसलिए इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर को रखा जा रहा है। ये संपूर्ण भारत में 20 तारीख को ही रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ कैसे करें। देखो, वैसे तो सभी जगह यानी अब सभी लोग कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से इस व्रत को रखते हैं। व्रत का नियम भी सबका कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, किंतु ये व्रत पति की लंबी दीर्घायु, गणपति की पूजा, शिव पार्वती की पूजा और चंद्र की पूजा के आधार पे आधारित है। तो नियम आप अपने घरों के हिसाब से, यानी जैसे आपके घरों में आपसे पहले आपकी सास, जेठानी या बड़ी महिलाएं जैसा करती हैं आप वैसे कर सकते हो। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपके घर में जैसा आपके बड़े करते हैं उसी तरह से आप करोगे। अगर आप अकेले हो और इस व्रत को करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी विधि से जैसा हम बता रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हो। तो अब आपको आगे के नियमों में बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग 4 से 5 बजे के बीच उठकर सरगी करते हैं। देखिए, कुछ लोगों में सरगी का विधान है जिसमें उनकी सास उन्हें देती हैं। सुबह सुबह इसलिए कुछ खाया जाता है और फिर सारा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। आप चाहें तो आप यहाँ होता है तो करिए, वरना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है तो पूरा व्रत आप बिना कुछ खाए पिए भी रह सकती हैं। और अगर आपके यहाँ सरगी का है तो आप सरगी खा के भी रह सकती हैं। तो आप 5 बजे से पहले ही सरगी खा लें। सरगी में कुछ खाने की चीज़ें जैसे दूध है, फल है, मिठाई है, ताकि आपको दिन भर प्यास ना लगे। आप इतना थोड़ा सा खा सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में एक रात पहले से अन्न और जल त्याग करना होता है। केवल सुबह सरगी खा सकते हैं अगर आपके यहाँ खाया जाता है। और फिर जब तक चंद्र देवता उदय नहीं हो जाते तब तक पूजा ना कर लें, तब तक कुछ भी खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें, अगर आपके यहाँ जैसे आपके यहाँ कोई पहले से ही चाय या पानी पी लेता है दिन भर में एक बार, तो आप भी शुरुआत के व्रत में जैसा पहली बार करेंगी, अगर आप पीना चाहें तो पी सकती हैं, क्योंकि जब पहली बार आप जैसा करती हैं वैसा ही आपको नियम हर बार के करवा चौथ में करना पड़ेगा। तो अगर आप पीना चाहें तो पी सकती हैं एक बार, और अगर आप निर्जला व्रत रख सकती हैं तो रख लीजिए। और बाकी दूसरी महिला जैसे प्रेग्नेंट हैं और किसी को प्रॉब्लम है या कोई बीमार है, तो उनके लिए ये नियम नहीं लागू होता है। वो दोपहर में या फिर आप किसी भी टाइम वो अपना फलाहार या जल पी सकती हैं। उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साफ कपड़े पहन लें। शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। कुछ लोग नए कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग शादी की चुन्नी भी पहनते हैं। मेहंदी आप एक दिन पहले से ही लगा लीजिएगा, क्योंकि इसे रचने में भी टाइम लगता है। फिर आप अपना अच्छे से श्रृंगार कर लें और तैयार वगैरह हो जाए, जैसे आलता, चूड़ी, बिंदी, आभूषण आदि पहन के सब तैयार हो जाए। उसके बाद सूर्यदेव को जल दे लें। उसके बाद आप सबसे पहले अपने मंदिर में जाके साफ करके पूजा का व्रत का संकल्प लें, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। लोग कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं जो है सुबह उठ के बस वो मान लेती हैं कि वो सारा दिन व्रत है, मगर उन्हें संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प लेने से व्रत का नियम पक्का हो जाता है और बिना संकल्प के व्रत पूर्ण भी नहीं माना जाता है। तो इसलिए संकल्प ले लेना चाहिए। फिर श्री गणेश की पूजा के बाद दाहिने हाथ में आप लेकर संकल्प ले सकती हैं। आप संकल्प में कह सकती हैं कि हम अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए जो है ये व्रत का संकल्प ले रहे हैं। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं, और अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये संकल्प ले लीजिए। दिन भर आप कार्य कर सकती हैं कुछ भी। कुछ लोगों के घर में दिन में ही पूजा होती है और पाठ किया जाता है, उसके बाद शाम को केवल अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ शाम को ही पूजा होती है। तो उसके बाद आप दोपहर के समय कथा पढ़ सकती हैं, अगर जिनके यहाँ पढ़ा जाता है। और कुछ जगह पे शाम को चंद्रोदय के पहले 1 घंटा पूजा के लिए मिलता है, उसमें आप कथा पढ़ सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आपके घर में जिस समय जो पूजा होती है आप उसी समय करिएगा। अब आपको पूजा विधि विस्तार से बताते हैं। तो करवा माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लगा लें, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल छिड़के, फिर गणपति जी को उसमें विराजमान करें। और अगर आपके पास करवा माता का कैलेंडर हो या फिर कोई दीवार में लगाने के लिए उनकी फोटो हो तो आप उसको लगा लें और एक कलश स्थापित कर लें। कलश में जल, सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, पुष्प ये डालकर पंचपल्लव लगाकर एक कटोरी से ढक दें। उस कटोरी में अनाज या चावल रखकर नारियल स्थापित कर दें। इस तरह आप कलश एक स्थापित कर लें। और दूसरे तरीके में जिनके यहाँ पे दीवार पे नहीं पूजा होती है, चौकी नहीं लगाई जाती है, जिनके यहाँ जमीन पे बनाया जाता है, तो उनके यहाँ आप जो है आप चावल के पीठा या गेरू से पीस कर उसे हल्दी मिला लें, उसमें पेस्ट जैसा बना लें। उसे आप करवा माता की चौक बनाते हैं।
वो आप ज़मीन पे बना सकती हैं। हमारे यहाँ वैसे करवा माता के लिए ज़मीन पे ही चौक बनाई जाती है और उसमें आप पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। उसमें सभी चीज़ें बनती हैं जिसके जहाँ जो बनता हो। अब आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसे कर सकती हैं। इसके बाद चौकी के सामने आप एक थाली में बायना निकाल लें। ये बायना सास का होता है। यदि सास नहीं है तो ससुराल पक्ष की किसी भी बड़ी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। मायके में नहीं दिया जाता है। इस बायने में वस्त्र होता है, मिठाई है, सुहाग की सामग्री है, दक्षिणा है, मीठा खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ये बायना जो है सास के लिए निकाला जाता है और सास को ही दिया जाता है। ये निकाल कर आप अपने चौक के पास भी रख सकती हैं। पूजा के बाद ये दान दिया जा सकता है। साथ ही पूजा में भी प्रयोग किया जाने वाला सुहाग का सामान, मीठा, दक्षिणा, ये भी आप किसी ज़रूरतमंद या कोई पंडिताइन हो आप उन्हें दे सकती हैं, क्योंकि सुहाग की सामग्री का दान करने से हमारा सुहाग बढ़ता है। तो ये आपने इस तरह निकाल लिया है और उसके बाद अब हम पहले भगवान गणपति को टीका लगाएंगे। पूजन के लिए सबसे पहले उनको टीका करेंगे, फिर करवा माता की पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे, सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, फिर करवा माता के पोस्टर पे जितने भी देवी देवता बने हैं या फिर आपकी चौक में जो भी देवी देवता बने हैं उन सभी की पूजा करेंगे, उन्हें टीका लगाएंगे और सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। अब बात करते हैं करवा की। तो कुछ लोग धातु के करवे लेते हैं और कुछ लोग मिट्टी के लेते हैं और कुछ लोग धातु और मिट्टी दोनों के करवे लेते हैं। वैसे 2 करवे यूज होते हैं पूजा में। एक गौरी माता का करवा माना जाता है और एक आपका माना जाता है। टोटी वाला करवा लेना चाहिए जिसमें आप जल दे सके, अगर मिट्टी का भी ले रही हैं। तो जो लोग मिट्टी का करवा लेते हैं वो हर साल नया लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मिट्टी अशुद्ध हो जाती है। और जो जिनके पास मायके से करवा आया है वो भी आप अपना, चाहे मिट्टी का आया है तो वो हर बार भेजते हैं, और अगर किसी धातु का आया है तो वो आप जो है धुल के साफ करके फिर से उसको पूजा में यूज़ कर सकते हैं। अब बताते हैं कि करवे में क्या भरना चाहिए। तो कुछ लोग एक करवे में पूरा जल भरते हैं और कुछ लोग दूसरे करवे में मीठा है, अनाज है, चूरा है, खील है, ये सब भरते हैं। तो वैसे तो जल इसलिए भरा जाता है कि चंद्रदेव को अर्घ दे दिया जाए, किंतु 2 जो करवे हैं हमारे यहाँ उनमें जो है अनाज ही भरा जाता है। चूरा, खील, मीठा या फिर अनाज, थोड़ा सा चावल वगैरह वो भर देते हैं और अलग से एक करवा या लोटा रखते हैं जिसमें हम जल भर के रखते हैं, जो ऊपर खाली नहीं रखा जाता है। उसको ढककर उसमें उसके ऊपर सुपारी आप रख सकते हैं किसी अनाज में, उससे हम जो है जल देते हैं चंद्रदेव को। तो ये दोनों करवा जो माता गौरी का है और आपका है, इसमें अनाज और मीठा वगैरह जो आपके घर में बनता है, पूड़ी है, ये सब मेवा है, ये सब बनता है, वो आप रख सकते हैं उसमें। और उसके बाद उसके सर पे जो है मुख पे मौली बांधते हैं और उसे ढक के चौक पर रख के पूजा करते हैं। साथ ही करवों की जो टोटी होती है उसमें सरैया लगाते हैं। हमारे यहाँ सरैया यानी कुश की घास की लंबी लंबी सीकें होती हैं, उन्हें लगाई जाती हैं। जिनके यहाँ लगाया जाता है वो जानते हैं। तो वो सरैया लगाई जाती है और जिनके यहाँ नहीं लगती है वो ना रखें। फिर दोनों करवों पर सिंदूर से बिंदी 13-13 लगाई जाती हैं, एक लोट, और उसके बाद जो है पूजा की जाती है, धूप दीप किया जाता है और उन पर जो है जल छिड़क के फिर कथा पढ़ते हैं। देखिए, कथा जैसे कई लोग पढ़ते हैं, अगर कई औरतें साथ में बैठी हैं तो एक दूसरे को सुना देती हैं, पढ़ लेती हैं। और अगर आपके यहाँ कोई नहीं है तो आप किसी छोटी कन्या से कथा पढ़वा सकते हैं, किंतु उसे कथा पढ़वाने के बाद दक्षिणा अवश्य दें। कथा खाली नहीं ना सुननी चाहिए और ना पढ़नी चाहिए। और आप अपने हाथ में अनाज के, गेहूं के हैं या फिर चावल के हैं, जो भी हैं 13 दाने रख लीजिए और उसको ही रख के उसके बाद कथा सुनिए। और जब कथा पूर्ण हो जाए तो वो दाने आप जो है अपने चंद्रदेव को अर्घ देने वाले लोटे पे अंदर डाल सकती हैं या अपने पल्लू में बांध सकती हैं। इस प्रकार से आप कथा करने के बाद और पूजा करने के बाद आप जो है करवा अदला बदली करनी होती है। तो आपको बताएं, यदि आप अकेली हैं तो 2 करवे जो होते हैं आपके पास, एक आपका और एक गौरी माँ का, तो उन्हें क्रॉस करके हाथ करके प्रणाम करके करवों को फिर बदलते हैं। और अगर आपके घर में आपकी बड़ी जेठानी वगैरह हैं तो आप उनसे भी करवा बदल सकती हैं गौर की जगह। तो ये आपके यहाँ जैसा होता है वैसे करेंगी, मगर करवा बदलने का तरीका आपका यही है कि दोनों हाथों को क्रॉस करके और दोनों करवों को इधर से उधर रखा जाता है और इसे 7 बार बदलते हैं। 7वीं बार जब 7 बार बदलते हैं तो हर बार ये बोलते हैं, दे सुहागिन दे करवा, दे सुहागिन दे करवा, ले सुहागिन ले करवा। इस तरह कहते हुए जो है आप 7 बार बदल दीजिए। और जब अंतिम बार 7वीं बार आप करवा बदल रही होती हैं तो गौरी जी का, जो गौरी जी के नाम का करवा होता है वो आपकी तरफ आता है, तो उस समय आपको करवा फेरते समय कहना चाहिए, दे सुहागिन दे करवा। करते हुए फिर अब जब करवा वो आपकी तरफ आ जाता है, उसी करवे को ले जाकर जो है उससे पूजा की जाती है चंद्र देवता के लिए। और उसके बाद जो है आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे। तो आप जब चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो आप थाली पहले से ही सजा के रख लीजिएगा और आपको जहाँ से चंद्र देवता दिखें आपकी छत से या बालकनी से, वहाँ पर छोटी सी रंगोली चावल के पीठे से या गेरू से आप पहले से ही बना के रख लें। उसके बाद आप जब करवा और थाली लेकर चंद्रदेव को पूजा करने जाएं तो आप थाली में सामान पहले से ही रख लें। थाली में आपका रहेगा दीपक रहेगा, जल का लोटा रहेगा, कुछ मीठा या मिठाई रहेगी, सफ़ेद पुष्प रहेगा, चावल के वो दाने तो वो लोटे के अंदर ही होंगे, दूध मिश्रित लोटे में जल होगा। फिर आप जो है घी का दीपक जलाएं और चलनी में दीपक रखें। तो चलनी में कुछ लोगों के साथ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि चलनी जल जाती है अगर प्लास्टिक की है, तो कोशिश करें कि चलनी आपकी जो है प्लास्टिक की जगह किसी धातु की हो। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप दीपक जलाते समय कि चलनी में ना लगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊंचे से एक प्रणाम करके चंद्रदेव को आप उन्हें
दीपक दिखा के, और उससे फिर आप अपने पति को देखिएगा। उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देते समय जो है कहते हैं कि धार टूटनी नहीं चाहिए, धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए अर्घ देते समय। कुछ महिलाएं अर्घ देने के लिए अपने बालों और अपने नाक की कील या नथ का प्रयोग करती हैं। सोना और बाल से टच करके अपने पति के हाथों से जल लेती हैं और फिर उसे घूमकर एक बार फिर चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। तो ये वही बात हुई जिसके यहाँ जिस हिसाब से होता है, आप उस हिसाब से कर सकती हैं। उसके बाद जब चंद्रदेव की आप पूजा कर लें, 3 बार घूम लें, उन्हें प्रणाम कर लें, उसके बाद आप अपने पति की दीर्घायु के लिए उनसे प्रार्थना करने के बाद पति की पूजा करें। उन्हें मौली बांधें, मीठा खिलाएं, टीका लगाएं, आरती करें, जल पिलाकर फिर उनके पैर छुएं। उसके बाद वो आपको जल पिलाएंगे, मीठा देंगे और आप अपना व्रत खोल लेंगी। तो इस प्रकार से आप अपना व्रत खोलकर अपने घर के बड़ों का पैर छू लेंगी। उसके बाद आशीर्वाद लेकर तब आप आपस में प्रसाद बांटकर खाएंगे। तो इस तरह से जो है कई घरों में पूजा होती है विधिवत। वैसे तो आपके घर में जिस हिसाब से होती है आप उसी हिसाब से करिएगा। और जो लोग जैसे नए पहली बार व्रत रख रहे हैं या तो उनके घर में कोई बताने वाला है, वो जैसे करती हैं उस तरह करें। और अगर नहीं है कोई तो आप इस विधि से जैसा हमने बताया है तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। उन्हें ध्यान देने के लिए कुछ बातें हैं ऐसी, जैसे वो पहली बार जिस प्रकार व्रत रखेंगी, जैसे निर्जला अगर रखती हैं तो उन्हें हर बार निर्जला रहना पड़ेगा। और अगर पहली बार में वो जल या चाय कुछ पी लेती हैं, खा लेती हैं, तो उन्हें उस तरह से फिर हर बार करना होगा। इसलिए जैसा आपको सही लगे आप पहली बार में वैसे ही करिएगा। तो इस प्रकार से व्रत पूर्ण करके आप अपने घर वालों से आशीर्वाद लेके इस त्यौहार को आप अच्छे से मना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।